अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉलेज फैक्ट्री के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, सऊदी अरब में हम जिन्स परस्त कोरियन म्यूज़िकल बैंड को खुश आमदीद कहकर इस्लामी इक़दार की धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं। वली अहद मोहम्मद बिन सुलेमान जिद्दत के नाम पर सऊदी अरब में फहाशी और रियानी को फ़रोग़ दे रहे हैं, मगर आलम इस्लाम खामोश है। क्या ये सब कुछ क़यामत की निशानियों में से एक है? और मोहम्मद बिन सुलेमान ने कोरियन पॉप गुलकार को सऊदी अरब क्यों बुलवाया? आज हम सऊदी अरब की अबतर होती सूरत हाल पर तफसीली बातचीत करेंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को ज़रूर देखिएगा। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने पूरे सऊदी अरब के लिए नाम निहाद विजन 2030 का ऐलान कर रखा है, जिसे तरक्की, खुशहाली और बकाए बाहमी का ज़ामिन करार दिया जा रहा है। लेकिन इस विजन के नाम पर फहाशियों और रियानी को सरेआम फ़रोग़ दिया जा रहा है। जिस सरजमीन अरब को पाक और मुक़द्दस करार दिया गया, अब बिन सलमान की ईमा पर नापाक मंसूबे के तहत पाकीज़गी और तक़द्दुस को सबूताज किया जा रहा है। और सितम तो यह है कि पूरा आलम इस्लाम खामोश तमाशा देख रहा है। गुज़श्ता दिनों ये खबर सामने आई कि सऊदी शहर रियाज के हवाई अड्डे पर शायकीन ने कोरियन बैंड पार्टी के मकरू इस्तकबाल के लिए खुशामदी नारे लगाए और खैर मकदम के लिए राहों में गुलाब के फूल भी बिछाए गए। इस बात का इंकिशाफ कोरियन बैंड की तरफ से अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट की गई एक वीडियो से हुआ। कोरियन बैंड एक कंसर्ट पेश करेगा जिसमें जनूबी कोरिया के मशहूर गुलकार शिरकत करेंगे। इतलात के मुताबिक सऊदी अरब में ये पहला अपनी नौयत का कंसर्ट होने जा रहा है। याद रहे कि ये कोरियन बैंड यंग लड़कों और लड़कियों पर मुश्तमिल है जिन्हें हम जिन्स परस्त ख्याल किया जाता है। रियाज में होने वाले इस कंसर्ट में फहाशी के दिलदादा सामीन और नौजवान की एक बड़ी तादाद शिरकत करेगी। इससे कबल जस्टिन बीबर रियाज में अपना प्रोग्राम पेश कर चुके हैं, जिसमें फहाशी और रियानी को पसंद करने वाले नौजवानों ने हिस्सा लिया। और नाजरीन, यकीनन ये क़यामत की निशानियों में से एक है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब कौम के हवाले से क़यामत की निशानियों का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया कि ऊँटों और बकरियों के चरवाहे जो बरहना बदन और नंगे पाँव होंगे, वो एक दूसरे से मुकाबला करते हुए लंबी लंबी इमारतें बनवाएंगे और फ़ख्र करेंगे। दोस्तों, सऊदी शहर रियाज में इमारतों का ये मुकाबला आज अपने उरूज पर पहुंच चुका है। दुबई में बुर्ज खलीफा की इमारत दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनी, तो साथ ही शहजादा वलीद बिन तलाल ने जद्दा में इससे भी बड़ी इमारत बनाने का ऐलान किया। अरब की इमारतें सारे जहान से ऊंची हो चुकी हैं, यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वो पूरा हो रहा है और पेशन गोई पूरी होकर अपने नुक्ता कमाल की तरफ जा रही है। जबकि सऊदी अरब में फहाशी को भी फ़रोग़ दिया जा रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है कि क़यामत से पहले अरब दोबारा सरसब्ज हो जाएगा, यानी पहले भी सरसब्ज था, अब फिर क़यामत के करीब दोबारा सरसब्ज हो जाएगा। याद रहे नाजरीन कि गुज़श्ता साल महकमा आसार क़दीमा को मक्का के करीब सहरा से हाथी की बाक़ियात मिली हैं, और हम सब जानते हैं कि हाथी इंतहाई सरसब्ज इलाके में होता है। क्या कोई सोच सकता है कि सरजमीन अरब के सहरा और खुश्क पहाड़ सब्जे से लहलहा उठेंगे? पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग और मौसमियाती तब्दीली के बायस सऊदी अरब और अमारात में बारिशें शुरू हो चुकी हैं। इस तब्दीली का नतीजा ये निकल रहा है कि अरब सरजमीन, जिसे पहले ही जदीद टेक्नोलॉजी को काम में लाकर सरसब्ज बनाने की कोशिश की गई है, वो कुदरती मौसम की वजह से भी सरसब्ज बनने जा रही है। सऊदी अरब गंदम में खुद कफील हो चुका है और अब वहाँ खुश्क पहाड़ों पर बारिशों की वजह से सब्जा उगना शुरू हो गया है। पहाड़ सरसब्ज होने लगे हैं। बारिशों की वजह से आखिरकार हुकूमत को डैम बनाना होंगे, जिनसे पानी की नहरें निकलेंगी, हरियाली होगी, सब्जा मजीद होगा, फसलें लहलहाएंगी। यूं ये पेशन गोई भी अपने तकमीली मराहिल से गुजरने जा रही है। और जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे हम अपनी आंखों से देखते जा रहे हैं। नाजरीन, इमाम अहमद बिन हम्बल की किताब में एक रिवायत दर्ज है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमानों के खून बहने की जगह शाम है। आज हम देख रहे हैं कि खून रेजी के एतबार से शाम का इलाका इराक की सरजमीन से भी आगे निकल चुका है। ये खून रेजी इसलिए बढ़ गई है कि लीबिया और इराक के सदर तो फौरन जिंदगी से फारिग कर दिए गए, जबकि शाम का सदर ताहाल बाकी है। रूस और ईरान इसकी पुष्ट पर हैं और अब रूस अमली तौर पर शाम में मौजूद है, जबकि अमेरिका और बरतानिया वगैरह इसको फारिग करना चाहते हैं। यूं बशार अल असद के बरकरार रहने की वजह से शाम के मुसलमानों का खून अर्जा हो चुका है। मुस्तकबिल में ये जंग और फितना भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इराक फितने की जगह है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फितने यहाँ पैदा होंगे। ये सारी पेशनगोइयाँ हम देख रहे हैं कि इराक के बारे में अल्लाह के रसूल ने यह भी फरमाया
کہ دریائے فرات کے ڈیلٹا سے سونے کا پہاڑ نمودار ہوگا اور مختلف طاقتیں اس پر لڑیں گی اور سب لڑ لڑ کر ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ ترکی اور شام کے بعد عراق میں بہنے والے دریائے فرات سے یہ پہاڑ کب نمودار ہوگا، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ ضرور نمودار ہوگا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرما دیا وہ ضرور ہو کر رہے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عربوں کے لیے بربادی کے دن قریب آ گئے ہیں۔ یہ دن ایسے سخت ہوں گے کہ ایک شخص صبح کو اٹھے گا تو مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا اور اگلے دن صبح کو پھر مسلمان بن جائے گا۔ یعنی حالات ایسے گمبھیر ہو جائیں گے کہ ایک مسلمان لٹو کی طرح گھومتا پھرے گا۔ مشرق وسطیٰ اور خصوصاً مسلمانوں اور ساری دنیا کے حالات کو دیکھیں تو صاف نظر آتا ہے کہ دنیا ہولناکیوں کی جانب بڑھ رہی ہے۔ فرانس میں حالیہ حملوں کے بعد فرانس اور پوپ بھی عالمی جنگ کی بات کر چکے ہیں۔ دوستو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس عالمی جنگ کا مرکز کون سا خطہ ہوگا؟ واضح نظر آ رہا ہے کہ مشرق وسطیٰ ہی متوقع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے قریب زلزلے کثرت سے آئیں گے۔ موجودہ دنوں میں سائنسدان بھی وارننگ جاری کر چکے ہیں کہ زلزلوں میں دن بدن شدت اور کثرت ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اسی طرح علامات کبریٰ ایسی 10 بڑی نشانیاں ہیں جو کہ تب ظاہر ہوں گی جب قیامت بالکل قریب ہوگی۔ اس بارے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم پر جھانکا جب ہم باتیں کر رہے تھے۔ آپ نے دریافت کیا کہ کیا باتیں کر رہے تھے؟ ہم نے کہا کہ ہم قیامت کا تذکرہ کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ یہ 10 نشانیاں نہ دیکھ لو گے۔ پھر آپ نے ذکر کیا دجال کا، امام مہدی کا، زمین کے جانور یعنی دابت الارض کا، سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے اترنے کا، یاجوج ماجوج کے نکلنے کا، 3 جگہ خسف ہونے یعنی زمین میں دھنسنے کا، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں اور تیسرا جزیرۃ العرب میں، اور ان سب نشانیوں کے بعد یمن سے ایک آگ نکلے گی جو کہ لوگوں کو ہانکتی ہوئی محشر کی طرف لے جائے گی۔ سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو پھر اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کسی کی توبہ قبول نہیں فرمائے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر قسم کے فتنہ و فساد سے دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت کے دن کی رسوائیوں اور ہولناکیوں سے بھی محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گردنواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔